नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू ऑल इन नॉलेज चक्र। आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न एंड हाउ टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। अगर हम बात करें एसबीआई क्लर्क में पोस्ट की, तो वो जूनियर एसोसिएट की है, जो कि क्लरिकल कैडर में बेसिकली आती है। इसमें बस दो काम रहेंगे आपको, पहला कस्टमर सपोर्ट एंड दूसरा सेल्स का। मेरी रिक्वेस्ट होगी एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट से भी इस फॉर्म को भर दें, क्योंकि सीजीएल एग्ज़ाम होने के बाद भी 2 साल तक लग जाते हैं ज्वाइनिंग में, जबकि एसबीआई क्लर्क का प्रोसेस 6 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए भी इसका एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो नॉन रिफंडेबल है। कुछ रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं जो एग्जामिनेशन फ़ीस का कुछ अमाउंट रिफ़ंड करते हैं, जैसे कि आरआरबी एग्ज़ाम्स में रिफ़ंड होता है। एसबीआई 2022 क्लर्क की बात करें तो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए फ़ीस बिल्कुल फ्री है, एप्लीकेशन फ़ीस बिल्कुल फ्री है। जबकि जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये हैं। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ध्यान रहे कि ग्रेजुएशन आप लोगों की 30 नवंबर 2022 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का रिजल्ट 30 नवंबर 2022 तक डिक्लेयर होना चाहिए। इसके बाद वैकेंसी की बात करें तो टोटल 5,000। इसके बाद वैकेंसी की बात करें तो टोटल 5,008 रेगुलर वैकेंसी हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें अलग से 182 बैकलॉग वैकेंसी हैं। यहाँ सभी स्टेट की स्टेट वाइज वैकेंसी दे रखी है, या आपको देखना है कि आप कौन से स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं। बस ध्यान रहे, आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। उस स्टेट की लैंग्वेज आप लोगों को आनी चाहिए। अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं, हिंदी आती है, तो आप उन्हीं स्टेट को चूज करना जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। कहीं ऐसा ना हो आपको बस हिंदी आती हो और आप साउथ की किसी स्टेट से अप्लाई कर दें एंड आपको तमिल, कन्नड़, तेलुगु लैंग्वेज आती ही ना हो, जिससे आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में फेल हो जाएंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन रुक जाएगा। तो बहुत सोच समझ कर स्टेट चूज करें। कुछ लोग होते हैं जो वैकेंसी ज़्यादा देखकर किसी स्टेट में उनको वैकेंसी ज़्यादा दिखती है और वो वहाँ से अप्लाई कर देते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि उस स्टेट की लैंग्वेज का भी टेस्ट होगा, जो उनको उस टाइम पता नहीं होता है। इसलिए ध्यान रहे कि आप जिस भी स्टेट को चूज कर रहे हैं उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग की बात करें तो आप जिस भी स्टेट से फॉर्म भरे हैं एंड आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, तो आपका इंटर स्टेट ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपको वहीं रहना पड़ेगा एंड आपको जॉब वहीं करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं यहाँ क्लियर कट में नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफ़र, इंटर स्टेट ट्रांसफ़र। तो आपको ध्यान रहे कि आप जहाँ से भी, जिस स्टेट से भी फॉर्म फिलअप करेंगे, आपको जॉब वहीं करनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट की बात करें तो आप लोगों की एज 1 अगस्त 2022 से काउंट की जाएगी। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप लोगों की एज 20 से 28 साल के बीच की होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1994 से 1 अगस्त 2002 के बीच की होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन अलग से दिया जाता है। आप देख सकते हैं एससी एसटी के लिए 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स है एंड पीडब्ल्यूडी, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10 इयर्स, जबकि पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल एंड पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल की एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो एग्ज़ाम दो फेसेस में होता है, टीयर 1 एंड टीयर 2। इसमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की सेक्शनल कट ऑफ नहीं लगती है। टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर है, इसके मार्क्स सेकंड टीयर में नहीं जुड़ते हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस हैं। मैथ की बात करें तो इसमें अरिथमेटिक पोर्शन ज़्यादा आता है, एडवांस क्वेश्चन ना के बराबर है। जैसे ज्योमेट्री नहीं आती, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, मेंसुरेशन भी नहीं आता है, सबका सब अरिथमेटिक का आता है, जिसमें डीआई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी भी पूछी जा सकती है। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने होंगे। रीजनिंग आपकी 35 क्वेश्चन पूछी जाएगी। मैथ इंग्लिश सीजीएल लेवल की आती है, बट रीजनिंग पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इसका लेवल अच्छा खासा रहता है। इसमें आपको सेक्शनल टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है, जिसमें आपको उस टाइम में उस पोर्शन को करना रहता है। जैसे मैथ की बात करें तो उसमें मैथ में
20 मिनट दिया गया है, तो आपको 20 मिनट के अंदर ही मैथ पोर्शन को करना होगा। तो प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास वैकेंसी 5,000 के अप्रॉक्स हैं, तो इसका 10 गुना लोग क्वालिफाई होंगे मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो लगभग 50,000 लोग क्वालिफाई होंगे टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए। ये एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, आप इनमें से अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं कि आपको अपना मेंस एंड प्री एग्ज़ाम्स कहाँ देना है। ये टेंटेटिव है, चेंज भी हो सकता है, पर बेसिकली चेंज नहीं होता है। ज़्यादातर एग्ज़ाम सेंटर्स यही रहेंगे। फिर सेकंड मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो जिसका टीयर 1 क्लियर हो जाएगा उसको टीयर 2 एग्ज़ाम देना होगा। इसके सिलेबस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, आपको 35 मिनट में करने होंगे। जनरल इंग्लिश जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है, आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के, 35 मिनट में आपको करना होगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, 45 मिनट में आपको करना होगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स इसका 60 है, 45 मिनट में करना होगा। टोटल 190 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के, जो कि आपको 2 घंटा 40 मिनट मिलेगा करने के लिए। आप देख सकते हैं ईच टेस्ट विल हैव ए सेपरेट टाइम एज मेंशन्ड अबव। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम ड्यूरेशन अलॉट किया गया है अलग से, आपको उसी टाइम के अंदर उसको सॉल्व करना होगा। तो मेंस एग्जाम्स में 200 में से मेरिट लिस्ट लगेगी, इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना होगा फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। फर्स्ट ईयर का मार्क्स जुड़ता नहीं है, तो आप ध्यान रखें कि आपको सेकंड ईयर में अच्छा स्कोर करना होगा अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो। क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज की बात करें तो ये हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो पूछा ही जाएगा। इसके साथ साथ ये कुछ स्टेट के, जैसे आप देख सकते हैं केरला, मध्य प्रदेश, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं उनके उनकी खुद की लैंग्वेज में भी ये पूछा जाएगा। तो हिंदी एंड इंग्लिश तो सबके लिए है, और ये कुछ स्टेट के लिए भी उनकी लैंग्वेज जो है उसमें भी ये पूछा जाएगा। अगर आप मेंस एग्ज़ाम पास हो जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। यदि आपने किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए अप्लाई किया है और आपके एकेडमिक 10th एंड 12th में वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी, तो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं कराया जाएगा। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी, आप अपना रिजल्ट वहाँ जाके देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के मार्क्स मेंस एग्ज़ाम्स में नहीं जोड़े जाते हैं। तो आप लोगों को मेंस एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम स्कोर करना है फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। वेटिंग लिस्ट, दोस्तों इसमें वैकेंसी की 50% वेटिंग लिस्ट भी रखी जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई एस्पिरेंट ज्वाइन नहीं करता है तो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट को ज्वाइनिंग दे दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि वेटिंग लिस्ट लगती है, जिससे जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करता है उसके बाद वाले स्टूडेंट को ज्वाइनिंग दे दी जाती है। ऐसा करना बहुत ही अच्छा है। सैलरी की बात करें तो इसका बेसिक पे 19,900 रुपये है, जिसमें होम अलाउंसेस बाकी और भी चीज़ें मिलेंगी। ओवरऑल सब मिला जुला के जो इन हैंड सैलरी मिलेगी अप्रॉक्स 26-27 हज़ार के आसपास होगी। तो एक अच्छी खासी सैलरी है। दोस्तों, प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो ये 6 मंथ का होता है, जिसमें आप लोगों को ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ करा दिया जाएगा। सैलरी पूरी मिलती है इसमें। ट्रेनिंग में अच्छे से आप लोगों को सब कुछ समझाया जाता है, कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं करना है। अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं तो आपकी जॉब फाइनल है, नहीं तो आपको निकाला भी जा सकता है। जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सब कुछ समझ में आ ही जाता है। फॉर्म कैसे अप्लाई करें, तो सबसे पहले आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुछ गाइडलाइन है, जैसे कि आपको फ़ोटोग्राफ पहले से स्कैन करके रखना होगा, सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। आप देख सकते हैं ये आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन, आपको ये लिखना होगा और इसको स्कैन करके रखना होगा। यदि आपके पास लेफ़्ट थंब नहीं है, कट गया या कुछ भी हो गया उसके साथ, तो आप उसका राइट थंब अप्लाई अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, आप लोगों को फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन पहले से स्कैन करके रखना है, जिससे आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी। ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करें तो आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए।
और 1/4/2022 के बाद का होना चाहिए। ध्यान रहे अगर इससे पहले का आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आप उसको जल्द से जल्द बनवा लें और अपॉइंटमेंट लेने के पहले तक का चलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय।